फाइनली एनडीए ने बिहार में अपनी सीटें तय कर ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या पशुपति पारस अब एनडीए से बगावत कर जाएंगे या उनको गवर्नर का पद मिलेगा, या फिर उनसे बातचीत करके उनको अगर वो नाराज है तो उनको सेटल किया जाएगा। क्योंकि ये है बिहार में 40 सीटों का गणित, ये है एनडीए का सीट फॉर्मूला कि 17 पर तो बीजेपी लड़ेगी, जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 16 पर लड़ेगी, चिराग पासवान जो कि मोदी के हनुमान है वो 5 सीटों पर लड़ेगी, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पर, और मांझी जो कि एचएम पार्टी है, हम पार्टी है, वो 1 पे लड़ेगी। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी सीटें हैं। देखिए अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मांझी को तो दे दी, लेकिन पशुपति पारस का क्या हुआ? भतीजे को आपने 5 सीटें दे दी, लेकिन पशुपति पारस को आपने 1 भी सीट नहीं दी है, जबकि उनकी जो सीट थी हाजीपुर सीट से उनको चाहिए था। और देखिए चिराग पासवान को मैं आपको बता दूं, जो जो उन्होंने दावे ठोके थे, जिन जिन की उन्होंने मांग की थी, वो उनको मिल गई। यानी हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और खंगड़िया, ये 5 सीट चिराग पासवान को मिल गई है। और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पशुपति पारस को गवर्नर का पद बीजेपी ने ऑफर कर दिया है, इसलिए उनको 1 भी सीट नहीं दी है। देखिए एक बाइट मैं आपको सुनाना चाहती हूँ सम्राट चौधरी की। जब उनसे पूछा गया कि पशुपति पारस पे आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कोई सीट नहीं दी, तो उन्होंने सिर्फ इतना सा उत्तर दिया कि बात चल रही है। सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाएंगे। सम्राट जी 40 सीटों पे आपने कहा है, कब तक कैंडिडेट्स की भी लिस्ट आ जाएगी? जल्द आ जाएगी। अभी तो हम लोगों ने सीट फाइनल कर दी है और कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो अगले 2-3 दिनों में ये भी लिस्ट आ जाएगी। सम्राट जी एक सवाल, आपके इलाके पशुपति पारस भी है, वार्ता चल रहा है। सम्राट जी राहुल, अब कौन सी बात चल रही है कि क्या बगावत करके पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं? देखिए इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी ने तो चिराग पासवान को भी अपने खेमे में लाने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी जी ने यह बता दिया है कि हमने मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान को चाचा और भतीजे में से हमने चुना है इधर भतीजे को। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि कौन सी सीटें किसको मिली है। सबसे पहले आप देख लीजिए, बीजेपी को मिली है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी 17 सीटों पर। अब जेडीयू की बात कर लेते हैं। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। एलजेपी की मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और मांझी जिस पार्टी पे दावा ठोक रहे थे यानी गया, उनसे उधर ही उनको सीट मिली है, और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिली है। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया है, पशुपति पारस का अगला कदम क्या होने वाला है वो अभी किसी को भी नहीं पता है। और दूसरा, मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है, अब वो एनडीए में तो सीट नहीं मिल रही है, एनडीए में तो आने के जितने भी अफवाहें उठ रही थी उस पर कैंसिल लग चुका है, तो शायद अब इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी जा सकते हैं। तो देखिए आज बिहार में सीटों का फॉर्मूला हो गया है, और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि महाराष्ट्र में भी एनडीए कल तक अपनी सीटें डिसाइड कर लेगी। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, मैं हूं रिंजन जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।